अस्सलाम वालेकुम। आज जो आपको रेसिपी दे रही हूँ वो रमज़ान से रिलेटेड दे रही हूँ। आपको पता है कि रमज़ान आ रहा है और रमज़ान मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत वाला महीना है। हम सबको अल्लाह मियाँ रोज़े रखने की तौफीक दे और रमज़ान का महीना हमारे लिए बरकतों वाला और हमारी दुआएं कबूल करने का महीना साबित हो। अच्छा जी, आज जो रेसिपी दे रही हूँ वो स्प्रिंग रोल की रेसिपी दे रही हूँ। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो नोट कर लें प्लीज़। इसमें बंद गोभी ले रही हूँ, ये बहुत काफ़ी बड़ा सा एक फूल था जिसको मैंने रफली ऐसे काट लिया है। इसके अलावा इसके अंदर ये 5 से 6 गाजरें हैं जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। 3 शिमला मिर्च थी जिनको मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया है। थोड़ा सा मेरे पास ये ग्रीन प्याज है, अगर आप चाहें तो डालें, चाहें तो ये ऑप्शनल है, बेशक मत डालें। ठीक है जी। ये यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 6 चिकन ब्रेस्ट थे, बहुत बड़े बड़े नहीं थे, नॉर्मल थे। इनको मैंने ऐसे बस छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। इसके अलावा मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर के साथ मेरे पास सोया सॉस है, नमक है और ये मेरे पास काली मिर्च है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले जो काम हम करेंगे, हम लोग चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, नमक और काली मिर्च डाल के चिकन को मैरिनेट करूँगी और इसको सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल में डालकर तेज़ आंच पर फ्राई कर लूँगी। आपको साथ साथ दिखाऊँगी। ये देखें जी चिकन को मैरिनेट करके कॉर्नफ्लोर, नमक, काली मिर्च और सोया सॉस डालकर इसको मैंने तेज़ आंच पर चूल्हे पर रख दिया। ठीक है जी। ये बोनलेस चिकन है तो ये 5 मिनट, ज़्यादा 5 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये एक देगची में देखें मैंने बिल्कुल, ये देखें 1 चम्मच जो है मैंने घी डाला है, ऑयल। और अब इसके बीच में मैं ये सारी जो सब्ज़ी है इसको तेज़ आंच में इसको मैं 5 से 6 मिनट पका लूँगी। अच्छा, इसके अंदर भी मैं 1 चम्मच सोया सॉस, नमक और काली मिर्च ऐड करूँगी। ठीक है जी। और साथ एंड में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऊपर छिड़क कर इसको मैं अच्छी तरह करके, लेकिन इसको आपने तेज़ आंच में करना है, हल्की आंच पे नहीं करना। कोई भी सब्ज़ी को पानी छोड़ने का मौका नहीं देना। ठीक है जी। बस हम लोगों ने तेज़ आंच में इसको जल्दी जल्दी पकाकर इसको हम लोगों ने उतार लेना है। तब तक हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। फिर हम इस सबको मिक्स करके कम से कम मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए रखूँगी। एक इस देखें जिस तरह मैंने ये जाली में डालकर, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सब निकल जाएगा। जब ये सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है तो आपके रोल तभी क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। ये देखें जी, शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, ये सब कुछ मैंने डाल के, अच्छा खुले बर्तन में, कोशिश करें कि खुले बर्तन में डालें ताकि अच्छी तरह ये आप मिक्स भी कर सकें। अच्छा, गाजरें मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने ना इसमें से कम से कम 2 गाजरें जो है निकाल ली। अभी आप समझ लें कि इसमें सिर्फ 5 गाजरें गई हैं कद्दूकश हुई हुई। और देखें अच्छी खासी आपको गाजरें इसमें नज़र आ रही होंगी। ठीक है जी। साथ ही चिकन भी हो रहा है, चिकन ने पानी छोड़ दिया। बस अब जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा इसको बंद कर दूँगी। इसको 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी क्योंकि इसको हम लोगों ने क्रिस्पी छोड़ना है। इसको हम लोगों ने बिल्कुल गला के ख़त्म नहीं कर देना, थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी होना चाहिए, तब रोल का मज़ा आता है। ठीक है जी। इसको अच्छी तरह मिक्स करें, इसको तेज़ आंच पे बिल्कुल पकाएं और पानी मत छोड़ने दें। बस अच्छी तरह मिक्स करके आप इसको उतार लें। ये देखें जी, ये मैंने अब जो सब कुछ रेडी किया था वो मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया। ये देखें, और इसको मैंने देगची के अंदर रख दिया। अब आप इसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए भूल जाएं। ठीक है जी। तब तक ये अपना जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा ये पानी बाहर छोड़ देगा और इसके अलावा ये ठंडा हो जाएगा। फिर रोल भरने में हमें आसानी होगी। और मैं आपको इंशाल्लाह जब ये ठंडा हो जाएगा और ये रेडी हो जाएगा रोल भरने के लिए तो मैं आपको फिर रोल भरना दिखाऊंगी। ये देखें जी, इसको मैंने कम से कम 2 से 3 घंटे इसको मैंने रखा था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके नीचे कितना पानी है। ये देखें, ये देख रहे हैं। रोल जब हम फ्राई करते हैं या रोल को जब हम भरते हैं तो रोल के फटने की सिर्फ एक यही वजह है कि इसके अंदर इतना पानी होता है। पानी को ज़रूर निकालें। ठीक है जी। अब इसके रोल भरेंगे और मैं आपको साथ दिखाती हूँ। अभी भी आप देख लें, देखिए कैसे पानी अंदर से टपक रहा है। मतलब कि अभी भी इसको मैं अगर आधा घंटा और रखूँ तो इसमें से और पानी निकलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है रोल बनाने से पहले इसमें से सारा पानी निकालना। अच्छा जी, अब रोल की फिलिंग जो है बिल्कुल रेडी है रोल में जाने के लिए। ये देखेंगे इस तरह मैंने शीट ले ली है। शीट मैंने रेडीमेड ली है, बिल्कुल घर में नहीं बनाई, आराम से मिल जाती है। ठीक है, थोड़ा बड़े साइज़ की लेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह ये जो है कवर हो जाता है और फिर इसमें ऑयल जाने का डर भी नहीं होता और ये टूटता भी नहीं है। अच्छा जी, ये मैंने जो है मैदा और पानी घोल के रखा हुआ है। इसके बाद मैं इसको बंद करूँगी। ये बड़ी अच्छे तरीके से इससे बंद होता है और फिर ओपन भी नहीं होता। ठीक है जी। ये बिल्कुल वो चीज़ बनी हुई है जिससे हम पाकिस्तान में जब काइटें उड़ाया करते थे तो ये काइट्स बंद होती थी। ठीक है जी। अच्छा, इसको ऐसे करके आप रोल कर लें। ठीक है, जहाँ से भी आपको खुला लगता है वहाँ पर आप इसको दोबारा थोड़ा सा लगा लें और इसको ऐसे बंद कर लें। ठीक है जी, ऐसे कर रही हैं। ये देखें, ये एक फूड बैग लिया हुआ है,
फूड बैग के अंदर थोड़ा सा मैदा डाल के ना मैंने उसको हिला लिया था, सारे फूड बैग के अंदर थोड़ा सा मैदा लग गया। अब इसके अंदर ऐसे 2 तय लगाकर बस इसको ऐसे करके फोल्ड करके आप इसको फ्रीज कर लें। ठीक है जी, ये पूरा महीना आपका रमज़ान में चल जाएंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। जिस वक्त आपको इनको बनाना है आप घंटा 2 घंटा पहले निकाल के इनको फ्रीजर से बाहर रख दें, ताकि ये अपनी मर्जी से आराम से रूम टेम्परेचर पर आ जाएं, और उसके बाद आप इनको फटाफट फ्राई कर लें। बहुत क्रिस्पी और बहुत यमी बनते हैं। और ये मेरी तरफ से रमज़ान का पहला गिफ्ट रेसिपी आपके लिए। अच्छा, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेशन दें कि रमज़ान में आप क्या देखना चाहते हैं, कोई ड्रिंक्स या कोई रेसिपी, कुछ भी, और इसको ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। रमज़ान करें।